तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात किया था कि हम जब नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे तो किस तरह से नेटवर्क हम डिजाइन करेंगे और कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो चलिए आज हम देखते हैं नेटवर्क सर्विस। नेटवर्क सर्विस होता क्या है, इसको हम किस तरीके से यूज में लेते हैं और इसके बारे में हम जानेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर सिस्टम हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू वर्क एफिशिएंटली। मतलब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंसान को वो बहुत अच्छे तरीके से यूज करने में काम आता है। एंड एक्सप्लोर अनथिंकेबल, मतलब कंप्यूटर सिस्टम से हम इस तरह की चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं जो हमारे सोच से परे हो। When these devices are connected together to form a network, जब कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज में लेते हैं अपने कामों के लिए। और ऐसे ऐसे चीजों का हम एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे सोच से बहुत दूर हो। मतलब फिजिकली हम वो नहीं एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन वर्चुअली या फिर नेटवर्क के थ्रू हम बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, सम बेसिक सर्विस कंप्यूटर नेटवर्क ऑफर। दूसरा पॉइंट ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस है जो वो कुछ चीजें ऑफर करता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या है कि सेवरल यूजर्स हैव देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड मैप टू देम। मतलब नेटवर्क सर्विस का फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि हम जब कोई भी एप्लीकेशन या नेटवर्क या फिर वेबसाइट कुछ भी बनाते हैं जो यूजर को यूज में लेते हैं, उसमें उसका बहुत सारा यूजर का अकाउंट, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब हम इस तरीका से स्टोर करके रखते हैं। जैसे स्टोर इन द इंफॉर्मेशन इन क्रिप्टिक एंड मेकिंग इट अवेलेबल व्हेन रिक्वेस्टेड। उसको हम एक डेटाबेस में क्रिप्टोग्राफी के फॉर्म में स्टोर करते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड को, और जब यूजर को जरूरत रहता है तो हम उसको अवेलेबल करवा देते हैं जब वो रिक्वेस्ट करता है। तो ये हमारा अकाउंटिंग था कि अकाउंटिंग हमारा ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या कहता है कि यूजर्स क्रेडेंशियल आर चेक्ड टू ऑथेंटिकेट यूजर ड्यूरिंग लॉगिन यूजर अकाउंट। ऑथेंटिकेशन का ये सर्विस देता है कि जब आप सपोज किसी वेबसाइट पे लॉगिन हो रहे हैं, तो लॉगिन हो जा रहा है ना, तो लॉगिन जब लॉगिन हो रहे होते हैं ना तो उससे पहले ऑथेंटिकेशन चेक किया जाता है कि ये ओरिजिनल यूजर है या नहीं है। उसको डेटाबेस में से जाकर के उसका अकाउंट आईडी पासवर्ड मैच करता है। अगर ये मैच हो जाता है तो फिर नेक्स्ट आपको सर्विस यूज करने देता है, तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। और दूसरा डोमेन नेम सर्विस। ठीक है भाई, इट इज वाइडली यूज्ड एंड वन ऑफ द एसेंशियल सर्विस ऑन विच इज द इंटरनेट वर्क। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्विस, जैसे डॉट नेट हो गया, डॉट कॉम हो गया, डॉट ईडीओ हो गया, डॉट इन, ये सब डीएनएस हो गया। मतलब इसका डोमेन क्या है, इस तरह से बोल सकते हैं। और ये बहुत वाइडली यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इंटरनेट। इंटरनेट पे आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो या तो वो कोई एक डोमेन से बना होता है, जैसे डॉट नेट के अंदर वो होगा या फिर डॉट ईडीयू के होगा, डॉट कॉम के होगा। डॉट नेट मतलब नेटवर्क, डॉट इन मतलब इंडिया, डॉट कॉम मतलब कॉमर्स। इस तरह से उसके अंदर आपका वो वेब एप्लीकेशन होगा या फिर कोई और सॉफ्टवेयर होगा। और तीसरा पॉइंट है फाइल सर्विस। फाइल सर्विस क्या कहता है कि फाइल सर्विस इंक्लूड शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल ओवर द नेटवर्क। फाइल सर्विस मतलब जैसे कि आप ये समझिए कि जब नेटवर्क हम कोई भी फाइल इजीली शेयर कर पाते हैं या फिर ट्रांसफर कर पाते हैं, तो वो इसलिए होता है नेटवर्क क्योंकि हम नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। बिना नेटवर्क के हम कोई भी फाइल शेयर नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फाइल शेयर्स का मतलब क्या है।
File sharing enable its user to share their data without with अदर यूजर, मतलब फाइल शेयरिंग से जैसे मैं किसी को डेटा भेज रहा हूँ, किसी दूसरे यूजर को डेटा भेज पा रहा हूँ। एंड दूसरा पॉइंट इसमें इसी में है कि यूजर कैन अपलोड फाइल और स्पेसिफिक सर्वर विच इज एक्सेसिबल टू ऑल इंटरनेट यूजर, मतलब मैं किसी सर्वर पे फाइल अपलोड करता हूँ और जब हमें उस चीज़ का जरूरत रहता है तो हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। अब हम देखते हैं फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर क्या होता है? इट इज एन एक्टिविटी टू कॉपी और मूव फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर और मल्टीपल कंप्यूटर। इसका कहने का मतलब है कि फाइल ट्रांसफर जैसे कि हम एक जगह से दूसरे किसी भी डेटा को या फिर फाइल को सेंड कर रहे हैं ना, तो ये एक्टिविटी है जो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फिर मल्टीपल कंप्यूटर में डेटा सेंड कर सकते हैं। तो ये था मेरा नेटवर्क सर्विस। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन सर्विस। हम कम्युनिकेशन सर्विस करते हैं तो हमें कौन कौन से मेन सर्विस है जो यूज करने में मिलते हैं कम्युनिकेशन सर्विस। फर्स्ट की हम बात करें तो ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये बात याद रखिए, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल is a communication method and something a computer user can not work without. दिस इज द बेसिस ऑफ टुडे इंटरनेट फीचर। हम इंटरनेट पर जैसे ईमेल बिना इंटरनेट के हम ईमेल नहीं कर सकते हैं, सीधा समझिए। और ये इंटरनेट, जब से इंटरनेट आया है तब ये फीचर आया है कि ईमेल के थ्रू हम किसी को एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि हाँ हमारे कंपनी में ऐसा कुछ चल रहा है, या किसी को इनवाइट कर सकते हैं। फिर इसी ईमेल में ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि all its users are provided with unique IDs when users send an email to another user। जब हम किसी को मेल भेज रहे होते हैं तो हमें एक आईडी, एक यूनिक आईडी मिलता है और उसके थ्रू हम वो ईमेल किसी दूसरे को भेज पा रहे हैं। ये वो पॉइंट हमेशा याद रखना। उसके बाद इट इज एक्चुअली ट्रांसफर बिटवीन यूजर्स विद द हेल्प ऑफ ईमेल सर्वर। अब ये पॉसिबल इसीलिए हो पाता है कि एक तरफ से यूजर अपना मेल किसी को भेज रहा है और दूसरी तरफ ईमेल सर्वर के थ्रू वो मेल जा रहा है। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट था ईमेल के थ्रू जो हमको याद रखना चाहिए और जानना भी चाहिए। अब हम देखते हैं सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, ये सब जो हमारा एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। जैसे इसमें देखा जाए तो रिसेंट टेक्नोलॉजी है मेड टेक्निकल लाइफ सोशल। द कंप्यूटर से पीपल कैन फाइंड अदर नॉन पीपल फ्रेंड, कैन कनेक्ट विद देम एंड शेयर थॉट, पिक्चर्स एंड वीडियो। मतलब ये है कि अब जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो इंस्टाग्राम पर हम किसी को फ्रेंड बना करके उससे चैटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन ही हो रहा है। और दूसरा, हम इंटरनेट पर कहीं भी फोटो एक्सेस कर सकते हैं, तो वीडियो किसी को हम सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टेक्निकल लाइफ है। और हम बहुत ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो अ, जिसको हम जानते भी ना हो। तो ये एक सोशल नेटवर्किंग है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है रिमोट एक्सेस। This service enable user to access data residing on their remote computer. This feature is known as remote desktop. This can be done by some remote device, example mobile phone और human computer। इसका कहने का मतलब है कि जैसे रिमोट एक्सेस, सपोज कीजिए कि आप कहीं दूसरे कंट्री में हैं और मैं कहीं दूसरे कंट्री में हूँ, और आपके पीसी में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप तो एक फिजिकली जा करके किसी के पास, टेक्निकल बंदे के पास अपना पीसी ठीक करवा सकते हैं या फिर मोबाइल ठीक करवा सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड ये है कि आप वर्चुअली भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके थ्रू आप जब उसमें लॉग इन होते हैं तो आप एक दूसरे को अपना आईपी बताते हैं, तो उससे ना आपका पूरा पीसी कंट्रोल हो जाता है। और जब पीसी कंट्रोल हो जाता है तो वो आपके डिवाइस में देख चेक करेगा कि कौन कौन सा प्रॉब्लम है, और बैठे बैठे कहीं दूसरे कंट्री से या फिर कहीं दूसरे स्टेट से
आपका प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, मतलब आपके पीसी का प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। जैसे कि मोबाइल फोन, होम कंप्यूटर, रिमोट एक्सेस। इसी में है कुछ दूसरा पॉइंट है अब एप्लीकेशन सर्विस। ये क्या कहता है कि दिस प्रोवाइड नेटवर्क बेस्ड सर्विस टू द यूजर सच एज ये एप्लीकेशन सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है? वेब सर्विस, डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट एंड रिसोर्स शेयरिंग। एप्लीकेशन सर्विस का क्या काम है कि ये नेटवर्क में वेब सर्विस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट एंड रिसोर्स शेयरिंग प्रोवाइड करता है। जैसे हम फर्स्ट देखें, ये रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? To use resource efficiently and economically, the network provides a means to share them. This may include server, printers, storage, media, etc. जैसे कि हम सपोज कीजिए कि हम कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में बैठे बैठे हमारे पास अगर प्रिंटर लगा होता है, हमारे पास में रहता है या फिर थोड़ा दूर रहता है, तो हम आसानी से कोई प्रिंट करवा सकते हैं अपना डाटा का। और दूसरा हमारे पास डेटा स्टोरेज डिवाइस है तो उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं या फिर अपना फाइल अपलोड कर सकते हैं जैसे सर्वर पे। तो ये बहुत आसानी से ये क्या होता है कि एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, मतलब बहुत अच्छी तरीका से हो जाता है और हमें बहुत कम पैसा लगता है। जैसे नॉर्मली अगर सपोज कीजिए कि हमें कहीं दूसरे कंट्री में कोई फाइल भेजना हो, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक कोई पीडीएफ फाइल है, हम दूसरे कंट्री में भेजना चाहते हैं, तो वो हम तो एक बहुत पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं या फिर और भी दूसरे मेथड है उसके थ्रू हम भेज सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली आ जाता है। लेकिन हम आज जैसे हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम आसानी से भेज सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप के थ्रू आसानी से हम फाइल भेज सकते हैं दूसरे कंट्री में, और भी चीज हैं आगे हम देखेंगे। फिर आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? दिस एप्लीकेशन सर्विस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस। एप्लीकेशन सर्विस का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है जिसका काम होता है इट स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन processes and it enables the user to retrieve it efficiently using queries। जब डेटाबेस का काम करता है कि सपोज कीजिए कि आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम की बात करो, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम जब आप लॉग इन होते हैं तो उस वक्त आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे नाम, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर, और ये एक डेटाबेस में स्टोर कर देता है। और जब आपको जरूरत हो तो अपने डेटाबेस में आप खुद जैसे फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, फिर आईडी चेंज कर लेते हैं। तो ये इस वजह से हो पाता है क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो डेटाबेस में स्टोर रहता है। तो इसी में दूसरा पॉइंट है कि डेटाबेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। और जो ये दूसरी तरफ की बात है, जैसे इंस्टाग्राम का जो डेटाबेस है वो हेल्प करता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है कि कोई भी स्टैटिक डिसीजन लेने में, जैसे कि आप जिस तरह का वीडियो वहाँ पे लाइक करेंगे या फिर ज्यादा देखेंगे, वही चीज वो अपने उसके पीछे डेटा साइंटिस्ट वर्क करते रहता है और वही उसी से रिलेटेड चीज आपको बार बार दिखाया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है वेब सर्विस। द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW की बात चल रहा है, हैज बिकम द सिनोनिम फॉर द इंटरनेट। ये बहुत बड़ा लेवल पे इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। इट यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट एंड एक्सेस फाइल एंड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस, वेब सर्विस का मतलब सिंपल समझिए कि जब आप गूगल ओपन करते हैं या फिर कोई भी सर्च इंजन ओपन करते हैं और कुछ सर्च करते हैं तो वो सब वो पॉसिबल हो पाता है किसके थ्रू? वो वेब सर्विस के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू और नेटवर्क के थ्रू। और भी चीजें हैं, तभी आप वो चीज कोई इंफॉर्मेशन देख सकते हैं या फिर यूज में ले सकते हैं या किसी तरह का कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमने आज देखा नेटवर्क सर्विस क्या होता है, नेटवर्क सर्विस हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने देखा कम्युनिकेशन सर्विस और कैसे ये दोनों हमारे डेली लाइफ को बहुत इजीली करते जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं
आईपी के बारे में, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, कैसे वर्किंग होता है, एक आईपी एड्रेस क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।